हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। ये जो वीडियो है दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ऐसे बच्चे जो 2025 में डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर, आपका अगर फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ या जो भी जितनी भी लिस्ट निकाली गई थी उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप सभी के लिए एक और चांस दिया जा रहा है, वो है मॉप अप राउंड का एडमिशन। मॉप अप राउंड एडमिशन में आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्पेशली जो बच्चे सीयूटी का एग्ज़ाम देकर आए हैं, क्या वो भी अप्लाई कर पाएंगे या केवल ये 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा? तो जितने भी डाउट्स हैं इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन जो है कल की डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे सिंपली मॉप अप एडमिशन राउंड के जो है ये यहाँ पे बात कही गई है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, जो कि यहाँ पे आपको 2025 और 26 सेशन के लिए है। अभी मॉप अप राउंड है क्या? क्योंकि आप सभी लोग एडमिशन ले रहे हैं तो मॉप अप राउंड या मॉप अप एडमिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए जो है यहाँ पे एक चांस दिया जाता है मॉप अप के ज़रिए, जिसमें आपका अगर एडमिशन नहीं हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी भी कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, किसी भी कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, चाहे आपने CSCS पोर्टल रजिस्ट्रेशन किया था या नहीं किया था, तो आप सभी लोग जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे केवल और केवल 12th के जो मार्क्स के बेस पे आपका जो है एडमिशन होता है। और इसमें CUT अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। केवल और केवल आप यहाँ पे 12th के बेस के मार्क्स पे एडमिशन ले सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने CUT के एग्ज़ाम दिया है और आपके एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और 12th क्लास में आपके अच्छे मार्क्स थे, तो यहाँ पे आप जो हैं 12th का बेस पे भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, ये आपको बता दिया कि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस में जितने भी प्रोग्राम के लिए, वो यहाँ पे अपनी ऑफिशियल साइट पे रिलीज़ करेगी, जो कि ऑलरेडी कर दी गई है। अभी आपको बता दूंगा कहाँ से आप देख सकते हैं। और ऑलरेडी बच्चे जो कि यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में एडमिटेड नहीं हुए हैं, किसी भी प्रोग्राम में उनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो सभी लोग जो हैं मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं 4 सितंबर 2025 से। और इसका जो पूरा शेड्यूल है आगे नीचे दिया गया है, उसमें भी आपको बताया जाएगा। कैंडिडेट आर हु आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन CSCS पोर्टल एंड विश टू पार्टिसिपेट मॉप अप राउंड मस्ट अप्लाई। और यहाँ पे ऐसे जितने बच्चे हैं जिन्होंने CSCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो सभी लोग भी इस मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट है 1000 रुपये है, ये आपको पे करना पड़ेगा मॉप अप राउंड के लिए। और रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस रहेगी रिजर्व के लिए, OBC के लिए EWS और NCL के लिए, OBC NCL के लिए नॉन क्रीमी लेयर, ये 250 रुपये हैं। और यहाँ पे आपका SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी कॉलेज में CUT के बेस के जो स्कोर आपने दिया था और यहाँ पे आप उसके ज़रिए आपका एडमिशन हो गया है, तो वो सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, साफ लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द पर्सनल प्रोफाइल, जो भी आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल वो आपको फिल करनी होगी। जितने भी ऑलरेडी कैंडिडेट है वो अपने यहाँ पे प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने CSCS पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है और आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आप अपने जो डिटेल्स हैं उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने जो मार्क्स हैं, एकेडमिक डिटेल्स हैं, जिसमें आपकी 12th क्लास के जो रहेगी उसको यहाँ पे आपको कंसीडर किया जाएगा, उसके मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम, अपने जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर आपको चूज़ करने होंगे, जितने भी वैकेंसी सीट है उसके हिसाब से।
कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड वैलिड। जो भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, चाहे वो 10th है, 10th और 12th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो सारे के सारे वैलिड होने चाहिए। नो एडमिशन शैल बी मेड ऑन द सीट अंडर सुप्रीमेंसी कोटा। यहाँ पे जो आपका सुप्रीमेंसी जो कोटा होता है PWD को छोड़कर आप सभी को यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा इनके बेस पे। इसके अलावा एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी लोगों को सिंपली अप्लाई करना होगा और यहाँ पे आप सभी का 12th के मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। कैंडिडेट में गेट मल्टीपल एलोकेशन एट अ टाइम। और यहाँ पे आप किसी भी जब यहाँ पे इसका रिजल्ट अनाउंस होगा मॉपअप राउंड का, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको काफ़ी ढेर सारे मल्टीपल एलोकेशंस मिले एक समय पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, किसको यहाँ पे आप जो है अपग्रेड करते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट रिसीव मल्टीपल टाइम ही विल बी हैव टू चूज ऑन वन एंड मेक द पेमेंट अकॉर्डिंगली। द पेमेंट लीगली वैलिड फॉर 2 days। यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना होगा अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वो केवल 2 days के लिए वैलिड रहेगा। तो 2 days के अंदर ही आपको अपनी जो पेमेंट है वो आपको कर देनी होगी। इन केस अ कैंडिडेट हैज़ टेकन एडमिशन इन द मॉपअप राउंड एंड लेटर ही रिसीव अनदर लोकेशन देन ही वी मे स्विच। द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द डिफरेंशियल फीस इफ एनी विथिन 2 days। अब यहाँ पे दोस्तों ये कहा गया है, जैसे मान लीजिए आपने मॉपअप राउंड के लिए जो है आपने अप्लाई किया और उसमें आपको ढेर सारे आपके मल्टीपल जो ये कॉलेजेस हैं या प्रोग्राम्स उसमें आप एलिजिबल हैं और आपने अगर कोई पहला आपने पे कर दिया है किसी भी कोर्स का और आपको अब कोई दूसरा कोर्स या कॉलेज चाहिए तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 days के अंदर आपको करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आपको जो टाइम दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर आपको पे करना होगा। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, अमाउंट अगर कम है तो वो फिर यहाँ पे मैनेज कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन एंड undertaking must be submitted by the candidate in the college as he not be admitted in the another college of university of the academic session 2025-26 admission to mop-up round भी राउंड आर only through the portal। और ये पूरा शेड्यूल यहाँ पे आपको दिया गया है मॉपअप राउंड के लिए। ऊपर यही कहा गया है कि अगर यहाँ पे पहले आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया तो उसका सिंपली यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग देना होगा। जो बॉक्स होता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जो आप सभी की डिस्प्ले रहेगी वैकेंसी डेट की 4 सितंबर 5 बजे तक आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी आ गई है। यहाँ पर आप सभी लोग जो हैं 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज की तरफ से जो भी लोकेशन रहेगा 11 सितंबर तक, 8 सितंबर से 11 सितंबर तक आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और जो लास्ट डेट रहेगी 11 से लेकर 13 सितंबर तक आप सभी लोग अपने कोर्स की या कॉलेज की जो अमाउंट होगा फीस रहेगी वो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर रहेगा। वैकेंसी डेट आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप सभी को अपने जितने भी मॉपअप राउंड के लिए जितनी भी वैकेंसी सीट्स है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आप सभी को यहाँ पे कॉलेजेस के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको जितनी वैकेंसी सीट्स हैं जिन कैटेगरी के लिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में यहाँ पर जो BSc प्रोग्राम जो कि आपका फिजिकल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जो कि EWS के लिए 4 है, अनरिजर्व के लिए 4 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए यहाँ पे 4 है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो BA प्रोग्राम प्लस संस्कृत प्लस म्यूज़िक के लिए जो है आपका अदिति महाविद्यालय केवल और केवल वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए ये इसमें आपका EWS के लिए 2 है, UR अनरिजर्व के लिए 8 है, जनरल के लिए और OBC के लिए 4 सीट्स है। तो यहाँ पे आप अपने सीट्स जो हैं इनको देखकर अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं। जिसमें ज़्यादा सीट्स रहेंगी उनको यहाँ पे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिनमें कम सीट्स रहेंगी उनको यहाँ पे आप लास्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अब आपको जो भी कोई भी कॉलेज या जो कोई भी आपको लोकेशन मिलेगी वो आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि हाँ कॉलेजेस दूर है या यूनिवर्सिटीज़ दूर है तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो वैकेंसी डेट्स आपको दिखा दी, पूरा शेड्यूल आपको बता दिया, मॉपअप राउंड क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमें कांटेक्ट करके अपने एडमिशन की जितने भी क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।